एसएससी वाले कैंडिडेट्स बीएसएफ एसएससी बीएसएफ की जॉब प्रोफाइल के बारे में आज इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा। बीएसएफ का क्या काम होता है और इनकी ड्यूटी कहां कहां लगती है और सैलरी कितनी मिलती है, फैमिली क्वार्टर, सब इसके बारे में एक एक चीज बताऊंगा। ये जो मैंने भी इंफॉर्मेशन लाई है ये उन्हीं सोल्जर से लाई है जो एसएससी जीडी में लगे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, बीएसएफ कांस्टेबल जो एसएससी जीडी के थ्रू, ठीक है, जीडी जनरल ड्यूटी, इनका क्या काम होता है देखो भाई। सीएपीएफ में सबसे छोटा पद होता है इनका जिसको जनरल ड्यूटी कहा जाता है, मतलब कोई भी काम करा सकते हैं। ये नहीं कि आपको गार्ड का काम करना होता है और कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, जनरल का इसीलिए जनरल बोला गया है ताकि कोई भी, जैसे जनरल नॉलेज होता है उसमें टॉपिक नहीं दिए होते, कहीं से भी उठा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो जीडी का भी यही मतलब है, जनरल ड्यूटी, आपको कोई भी काम वहां पे करा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखना। मेनली जो काम आप लोगों को कराए जाते हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है, गार्ड होते हो आप इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे, ठीक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर मिलता है उस पे, एंड बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। बांग्लादेश बॉर्डर को आप लोग क्या करते हो, हिफाजत करते हो, आने जाने स्मगलर हो गए, इन लोगों को रोकते हो, प्रिवेंट करते हो। ठीक है मेरे भाई, प्रिवेंट स्मगलर्स, या कोई ऐसे घुसपैठी होते हैं ना, घुसपैठी कर रहे एक दूसरे से देश दूसरे देश में कोई गंदगी फैलाना, तो उनको रोकने का काम भी ये बीएसएफ करता है। ठीक है मेरे भाई, तीसरी बात क्या करता है, अनऑथराइज्ड। ठीक है, अनऑथराइज्ड होती है इलीगली एंट्री करना अंदर या एग्जिट होना, या गलती से कोई इस देश का उस देश में चले गया, उस देश के इस देश में आ गया। आपने सुना भी होगा बहुत बार कि पाकिस्तान से कोई बंदा हिंदुस्तान आ गया, बीएसएफ सोल्जर ने उसको उठा के पाकिस्तान के रेंजर के हवाले कर दिया और वापस से उनको भेज दिया। ठीक है, तो ये करना होता है। तो बाकी स्टॉप स्मगलिंग का काम होता है इनका, कोई भी स्मगलिंग हो रही हो ड्रोन के थ्रू या कुछ भी, तो इनका ये काम होता है। बाकी गैदरिंग इंटेलिजेंस, एक बात याद रखना, बीएसएफ एक ऐसी फोर्स एसएससी जीडी में जिसके पास अपने जहाज हैं, अपनी तोहफें, और किसी के पास नहीं है। सीआईएसएफ नहीं, सीआरपीएफ नहीं, कुछ भी नहीं, आईटीबीपी भी नहीं भाई मेरे भाई। ओनली एक बीएसएफ ऐसी है जिसके पास अपने जहाज हैं भाई, हेलीकॉप्टर्स है, टैंक हैं, पता नहीं क्या क्या दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से इनको, और इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी मिलती है, फैमिली फैसिलिटीज़ मिलती है फैमिली के लिए। और मैं मानता हूँ ना, थोड़ी सी बेलशक गर्मी में रहना पड़ता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर राजस्थान में हमारा 1100 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ मिलता है, तो 1100 राजस्थान में आपको पता है कितनी गर्मी होती है, 53 तक पहुँच जाती है। तो वो बॉर्डर एरिया में जब 53 किलोमीटर में कितने सोल्जर्स लगते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो वहाँ पर रहना पड़ेगा। जॉब यहाँ बहुत ईजी होती, गार्डिंग करनी होती, बॉर्डर में कोई आर पार ना जाए। ठीक है, ड्यूटी कैसे लगाई जाती है, ड्यूटी जैसे 24 घंटे में 3 सोल्जर को लगाते हैं। ठीक है, तो उन 8-8 घंटे शायद मेरे हिसाब से, पर कभी कभार क्या होता है एक सोल्जर छुट्टी पे चले गया तो फिर उधर 2 सोल्जर को 12-12 घंटे ड्यूटी देनी होती है, फिर एक आएगा फिर दूसरा जाएगा, ऐसे ऐसे छुट्टियां चलती रहती है। ठीक है, तो इसमें छुट्टियां मिल जाती है। ऐसे गवर्नमेंट के हिसाब से कहा गया 3 मंथ की छुट्टियां मिले, पर असल में 3 मंथ की नहीं मिलती है। ये बोलने वाली बात है, कभी कभार उधर शायद थोड़ा से 1-2 दिन छुट्टी दे देते, बट घर जाने के लिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा साल में मुझे लगता है 15 या 20 दिन, मान लेते 30 दिन स्टार्टिंग वालों को, बाद में तो आराम आराम से छुट्टियां आपकी बढ़ जाती है। स्टार्टिंग में थोड़ा इसमें देखो आदत बनाना मुश्किल होता है। डिफेंस में आप जाओगे आपको अजीब लगेगा, यार कहाँ फंस गया, अकेले में कोई बात करने वाला नहीं, या ऐसे वैसे। मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ, ये सबको फील होता है, इसीलिए एसएससी में कहा गया कि 3 साल तक आप एक सर्विसमैन नहीं बन पाओगे, क्योंकि उनको पता है कि कैंडिडेट जो भी बच्चा होगा 3 साल तक इसको आदत बनानी पड़ेगी। जैसे आदत बन जाएगी वो फिर कड़क टॉक्सिक हो जाता है। आपने देखा भी होगा बहुत सारी फैमिलीज में लड़ते हैं, मेरा फादर सोल्जर है, बड़ा स्ट्रिक्ट है, ये है वो है, क्योंकि उसको आदत बन जाती है वैसे नेचर में रहने की। तो ये बात है। ठीक है मेरे पास डिसिप्लिन वगैरह वगैरह चीज़ों में हो जाता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, बीएसएफ में ही होता है। अब पहले तो इन्होंने 29,000 से समथिंग ऊपर रखी थी, मतलब 80,000 के आसपास इसकी सैलरी रखी थी। अब 8 पे कमीशन लगने से देखो भाई, 8 पे कमीशन जब लगती है 34% आपकी सैलरी और इंक्रीज होगी। ड्यूटी देते वक्त जब आप ज्वाइनिंग के टाइम ट्रेनिंग पे जाओगे, ट्रेनिंग के टाइम आपकी सैलरी कितनी होगी मेरे भाई। ठीक है, आपको तो पहली बात तो मेस के खर्चे खुद देने होते हैं, पर मंथ वो 20,000 आपके अकाउंट में डाल देंगे ताकि आप अपने खर्चे, स्टिपेंड बोलते हैं उसको, ठीक है, ताकि आप अपने खर्चे उठा सको। नॉर्मल बेसिक खर्चे जो होते हैं। तभी मैंने कहा एसबीआई बैंक अकाउंट एसएससी में लगता है, वो ले लेना, और पैन कार्ड और एटीएम कार्ड भी साथ में। अगर आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे वो आप वहां पे खर्चे के लिए अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो ये बात है। ड्यूटी आपके बॉर्डर पे लगेगी, कहां पे, मैंने आप लोगों को पहले बोला है। ड्यूटी में भाई क्या क्या हो सकता है आप लोगों को खुद ही पता है। जब बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों के साथ आप बॉर्डर पे होंगे तो भाई ये वाली ड्यूटी है। ठीक है,
सेफ है, ज़्यादा रिस्की भी नहीं होती, पर इसको सबसे ज़्यादा रिस्की माना जाता है। इसलिए माना जाता है, मुझे लगता है सबसे रिस्की आर्मी है। आर्मी के ज़्यादा सोल्जर शहीद होते हैं। बीएसएफ के आपने सुने भी होंगे, बहुत कम सुनाई देता है कि हाँ एक कभी कभार अच्छा ये हुआ वो हुआ, नॉर्मली बात, इतना भी नहीं। ठीक है, तो बीएसएफ ये वाली जॉब है भाई। ठीक है, तो आप राजस्थान इलाके में रहना पड़ेगा, और पाकिस्तान के साथ जितने भी बॉर्डर जहाँ जहाँ जम्मू कश्मीर साइड से राजस्थान इलाके तक नीचे तक मिलता है, आप मैप में जाके दे सकते हो। मैप में आपको पूरा पता लग जाएगा कि पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर कितना मिलता है। तो बीएसएफ की वहां पे ड्यूटी होती है। ठीक है मेरे भाई, सैलरी स्टार्ट आपकी बन जाएगी, और इसमें बोनस भी मिलता है। बोनस क्या मतलब, रिस्क अलाउंस जिसको हम कह सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट हर एक फैसिलिटीज देगी आपकी फैमिली को। आपको क्वार्टर, देखो भाई क्वार्टर उनको दे सकते हैं जिनके पास मतलब होंगे, खाली तो देंगे ना, जो को फैमिली रखेंगे उनको मिल सकते हो। सबको कोई चांस नहीं होता कि क्वार्टर मिल सके। तो ये चीरी थोड़ी अजीब जैसी ज़िंदगी होती है, मतलब आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि यार अकेलापन महसूस हो रहा है वगैरह वगैरह। काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, पर काफ़ी लोग जैसे 10th पास जो होता है मजबूरन नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको पता होता है हमने फैमिली को हैंडल करना है वगैरह वगैरह। तो काफ़ी सेक्रीफाइस करना होता है। तो भाई इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। इसमें ब्लैक मेलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आपको कोई पाकिस्तान की लड़की, जैसे ISI ने रखी है बहुत सारी लड़कियों को, इंडियन सोल्जर्स को ट्रैप करने के लिए। आपकी उम्र छोटी है, आपको मन करेगा इनके पीछे पड़ने का, पर ध्यान रखना भाई ये आपकी मुसीबत बन सकती है। इसीलिए फ़ोन नहीं देते वहाँ पे कि आपको फ़ोन नहीं चलाना है। तो फ़ोन देते भी नहीं है, कभी कभार देते आप फैमिली से, कोई सोल्जर छुप छुप के कर लेता है, बट आपको फ़ोन नहीं चलाने देंगे। ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, तो इतना होता है। सैलरी आपकी बहुत बढ़िया होती है, इसमें आपको कोई सैलरी के बारे में नहीं सोचने का। स्टार्टिंग में जैसे आप फर्स्ट टाइम ड्यूटी दोगे तो आपकी 40,000 होगी। 40,000 से अभी 8 पे कमीशन लगा तो मुझे लगता है 55 के आसपास स्टार्टिंग से हो जाएगी, और आपकी हर साल ये इंक्रीज होती रहती है। हर साल शायद 15% के बीच में इंक्रीज होती है, 12 से 15% के बीच में हर साल इंक्रीज होती रहती है आपकी सैलरी। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान दो। प्रमोशन आपका 1 साल से 8वें साल तक एक प्रमोशन होगा। ठीक है, कांस्टेबल से आप हेड कांस्टेबल बनेंगे, उसके बाद आप सीनियर, फिर उसके बाद ASI, फिर इसके बाद SI के बाद ऊपर आप नहीं जा सकते। तो डेफिनेटली तब तक आपकी एज हो जाती है और आप रिटायर होकर आराम से घर आ सकते हैं। इसमें 65 या 60 साल की उम्र में आपकी रिटायरमेंट होगी, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तब तक आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते। अगर कोई कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन बनना चाहता है BSF में, तो आप किस तरह बन सकते हो एक सर्विसमैन, मेरी बात का जरूर ध्यान रखना। 3 साल आपको BSF में रहना पड़ेगा। अगर आपको तब लगेगा कि मुझे नहीं रहना BSF में, किसी दूसरी फोर्स में जाना है, दोबारा से आप NOC लेके वहीं से एक सर्विसमैन के आप दोबारा से किसी फोर्स, SSC GD की फोर्स में दोबारा से एग्जाम देके CISF या CRPF किसी भी फोर्स में जाना चाहते हो उसी में, तो आप जा सकते हो। आपको एक सर्विसमैन का रिलैक्सेशन मिलता है। हर साल 15% वैकेंसियां एक सर्विसमैन की आती है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। सारी खाली करे चले जाती क्योंकि फिल होती नहीं है, इस बात का भी जरूर ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, और BSF में एक फैसिलिटीज होती है आपकी, गवर्नमेंट ESI मिलेगा, बाकी सब ESI मिलता है, पूरी फैमिली को हैंडल करती है गवर्नमेंट। आपके फैमिली जो परिवार होगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री तरीके से इलाज करवा सकते हैं, कोई खर्चा देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्वार्टर भी मिलता है, अगर आपकी फैमिली बन गई वहाँ पे, मान लेते किसी सोल्जर ने सोल्जर के साथ शादी कर दी तो उनको क्वार्टर शायद मिल जाते हैं। ठीक है, पर कोशिश करना कभी भी, खुद अगर सोल्जर हो तो कभी भी किसी लड़की या सोल्जर से शादी मत करना मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो भाई क्या होता है कि बहुत सारे नुकसान हैं इसके, मैं आपको बता नहीं सकता। आपको तो लगेगा कि यार क्या फ़र्क था, लव इज़ लव, मे बी लव इज़ लव, बट आपकी लाइफ वो रह जाएगी कि ना आप घर के रहेंगे ना घाट के, आप सीधा बीच में रहेंगे। आप बीच में क्या करोगे भाई ये मैं नहीं कुछ कह सकता। ठीक है, तो आप क्योंकि वहाँ बस जाओगे, घर इधर है उसका घर उधर है, तो जाओगे कहाँ मेरे भैया ना, ये तो ट्रैप में आप आ गए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। असल में इंसान CAPF में ना बहुत जल्दी जॉब छोड़ देता है, मुझे नहीं लगता कि वो 60 साल तक वहाँ तक टिक पाएगा। कुछ लोग सोल्जर टिक जाते हैं, जैसे असम के सोल्जर होंगे, उनके असम राइफल मिली है तो उनकी ज़्यादा मोस्टली ड्यूटी असम में ही होगी, उनको इस बात का ज़्यादा टेंशन होती नहीं है। ठीक है, जैसे ITBP में हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चे ITBP में चले गए, उनको अपनी ही स्टेट में जॉब करने का ज़्यादा मौका मिलेगा, 80%, तो ज़्यादा सेफ है। ठीक है मेरे भाई, तो ये होता है। बाकी आपको हर एक फैसिलिटीज़ मिलेंगी गवर्नमेंट की, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की। आप यूनिफॉर्म में जाओगे तो आपको ट्रेन में भी फ्री मिला जाएगा, ट्रेन की भी टिकट काटनी नहीं पड़ेगी अगर यूनिफॉर्म में जाओगे तो। ठीक है, बाकी ये होता है मेरे भाई। ठीक है, BSF का इतना ही काम होता है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।